देखिए बैट चलाना एक अलग बात होती है, लेकिन देख के बैट चलाना अलग बात होती है. सो आई थिंक वी लॉस्ट द प्लॉट एट द एंड. हमें आई थिंक वी वर एटलीस्ट 30 रन शॉट. वी शुड हैव बीन 240. और उसके बाद बॉलिंग चेंजेस सही नहीं लगे मुझे. मुसलसल हम इजी, एक होता है कैप्टनसी जिसमें आप एरर फोर्स करवाते हो, और एक होती है आप एरर का वेट करते हो. तो हमारे कैप्टन जो ना एरर का वेट करते रहे, एरर फोर्स नहीं करवाए. सो आई थिंक दैट वाज द मेन डिफरेंस. सकता था. हमने 30-35 रन जो है वो शॉट हमारे हुए आखिर में. जिस तरह से पाकिस्तान आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द एक विकेट थी, उसके बाद जिस तरीके से रिगार्डलेस ऑफ द टोटल, आई थिंक हमें फिर भी कंसेक्यूटिवली जीतना चाहिए था. 5 रन से नहीं जीतना चाहिए था. सो यू आर राइट कि हमारी बॉलिंग चेंजेस भी और वो ज़रा ऑफ थे. बट नॉनदलेस इट वाज ग्रेट फन. द एटमॉस्फेयर वाज फैंटास्टिक एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ, क्या कहते हैं, कैसे हम इन हो सकते थे, आगे कैसे जा सकते थे, कौन सी गलतियां जिससे हमें सीखना होगा? आई थिंक बॉलर्स की बहुत गलती थी. हमारी कुछ प्लान्स ऑफ थे. वी वर कॉन्स्टेंटली बॉलिंग डाउन द लेग साइड. 2 चांसेस हमसे मिस हुए. इस तरह के बड़े मैचेस में छोटे मोटे चांसेस भी जो ना बड़ा मैटर करते हैं. सो आई थिंक दैट मैटर्ड अ लॉट. और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई. वही वाली बात कि हमने एरर फोर्स नहीं करवाए, हम एरर करने का वेट करते रहे. पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन है आप? नहीं, नॉट एट ऑल. आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड आई थिंक वी विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस एज वेल. तो बाबर आजम को रेस्ट किया हमने, कितना बड़ा स्कोर कर दिया आपके सामने. अब आपको लगता है कि जो सीनियर्स हैं इनको रेस्ट करवा देना चाहिए इनको? अब नहीं, मुझे नहीं लगता. देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाबर का नंबर तो फिर भी यूज़ नहीं हुआ ना. रन्स तो ओपनिंग से हुए. उसके बाद जो लोग आते गए वो जाते गए. आई थिंक वहाँ पे अगर बाबर होता, मैं फिर यही कहूँगा कि एक्सपीरियंस होता तो बड़ा मैटर करता. ठीक हो गया. हम सेमीफाइनल की दौड़ से तो बाहर हो गए हैं, मायूसी तो होगी. एब्सोल्युटली. हम ऑब्वियसली हम चाहते थे कि पाकिस्तानी टीम और आगे जाए. नॉनदलेस चीज़ें सीखने को मिलती हैं, या तो आप जीते हैं या तो आप सीखते हैं. सो डजंट मैटर. कहीं पर उम्मीद थी कि हम जीत, हम 147 के अंदर आउट कर लेंगे. एब्सोल्युटली. जिस तरह स्टार्ट किया था, खत्म हुई आपकी. आई थिंक जो उनकी बीच में पार्टनरशिप लगी और जहाँ उनको 2 चांसेस मिले ना, वहाँ ऐसा लगा कि हमारी गेम हाथ से जा रहा है, और वहीं बड़ी पार्टनरशिप ने मैच चेंज कर दिया. ब्रदर स्पेशल आप मैच देखने आए, हाँ जी. मायूसी हुई या सेटिस्फाई जा रहे हैं? नहीं, मायूसी बिल्कुल नहीं है. देखिए एक अच्छा गेम देखने को मिला, और ऑब्वियसली आप सीखते हैं. बड़े टूर्नामेंट्स होते नहीं हैं एशिया में इतने सारे. सो वी गॉट अ चांस टू कम डाउन हियर. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, लोग बहुत अच्छे, जिस तरह का सब कुछ था. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम. लेकिन 36 रन पे 8 विकेटें गिरना, कोलैप्स होना, हमेशा की तरह पाकिस्तान की बैटिंग. Absolutely. लग रहा था 240 बनेगा, वहाँ 212 देखिए बना. बात ये होती है कि ओपनिंग से रन हुए, फिर अगर यहाँ पे बाबर जैसा बैट्समैन होता तो मैच चेंज हो जाता. लेकिन आपने 36 रन पे 8 खिलाड़ी आउट करवाए. वी वर एटलीस्ट 30 रन शॉट. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना बीच में आके प्लॉट मिस कर जाते हैं. फरहान एंड फ़खर, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बैटिंग की. एंड आई थिंक दिस मैच वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट. बॉलिंग में क्या कहेंगे? नसीम शाह, सिर्फ इब्रार, ये 2 बॉलर अच्छा कर सके ना. उस्मान तारिक, देखिए ना शाहीन शाह अफरीदी. देखिए कैप्टनसी ना 2 तरह की होती है. मैं 40 साल से क्रिकेट खुद खेल रहा हूँ. कैप्टनसी 2 तरह की होती है. एक ये होती है कि आप एरर फोर्स करवाते हैं, और एक होती है एरर होने का वेट करते हैं. तो सलमान का मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो एरर होने का वेट करते हैं, खुद कुछ एरर फोर्स नहीं करते. जब आप देख रहे हैं पार्टनरशिप लग रही है, सिंगल्स हो रहे हैं, तो आप सिंगल्स क्यों नहीं रोक रहे? आप उस वक्त बाउंड्रीज लग भी नहीं रही थी. जब आपने 2 आउट किए तो आप नए प्लेयर्स को क्यों, नया प्लेयर आ रहा है उसके लिए आप स्लिप नहीं लगा रहे? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. तो वी मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ चांसेस. जो 2 ड्रॉप कैचेस हुए, ठीक है वो टफ थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े मैच में वो कैचेस बनाए जाते हैं. फिलिप्स के लास्ट मैच में आप कैचेस देखें, वी वर देयर लाइव, उसने वो कैचेस बनाए भाग के. सो आई थिंक वी मिस्ड आउट ऑन अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज. आगे कहाँ दे रहे हैं? पाकिस्तान टीम तो वापस जा रही है. अब लगता है आपको इस टीम में सर्जरी की जरूरत है, टीम को चेंज होना चाहिए? सर मैं बचपन से देख रहा हूँ, सर्जरियाँ होती रहती है, फिर घूम फिर के वही हो जाता है. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कौन खेल रहा है, इट्स अबाउट द माइंड सेट. हमें माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है. हम डिफेंसिव खेलते हैं, 210 रन करके भी हम डिफेंसिव खेल रहे हैं. लेकिन जब फरहान और खेल रहे थे फ़खर, लग रहा था कि आज माइंडसेट कुछ चेंज है. एब्सोल्युटली. देखें आपने जब लाइसेंस देते हैं ना आपके अपने एक मेरिट पे खेलो, तो फिर ये रिजल्ट आता है. फ़खर को आपने पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया. हाँ, उसने जस्टिफाई किया ना. एग्जैक्टली माय पॉइंट. आप जब देख रहे हैं कि साइम स्ट्रगल कर रहा है, भाई उसको आप चेंज करा दो. आपने बाबर को ड्रॉप किया ना, साइम को ड्रॉप किया ना, रिजल्ट मिला ना आपको, तो क्यों फ़खर पहले बैटिंग करने नहीं आया था? हम इस नहज पे क्यों आ जाते हैं हमेशा कि फलाना जीते उसके यहाँ बेटा हो जाए, उसके यहाँ लड़की का नाम ये हो, कुत्ता बेटा करते तो ये होगा. नसीम शाह भी पूरा टूर्नामेंट बाहर रहा, आज पहला मैच खेला एंड ही लुक्ड इन रिदम एज वेल. ब्रेक थ्रू दिया उसने. एग्जैक्टली. तो देखिए हम खुद ज्यादती करते हैं. पूरी दुनिया ना रोटेशन पॉलिसी पे खेलती है. यस. हम नहीं खेलते. हम कहते हैं बस जीत गए, इन्हीं 11 लड़कों को खिलाए चले जाओ. भाई सब इंसान है, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए. रोटेशन पॉलिसी आपने शाहीन को देखा, ही वाज डाउन एंड आउट. तो ये नहीं बनता था ना शाहीन को. तो आपने क्यों बिला वजह सलमान मिर्जा को आप लंगड़ा रहे हैं कि जी उसको जो है वो इंजरी हो गई है? थोड़ा सा हम भी समझ गए, हम भी बचपन से देख रहे हैं. अब आखिरी एक एशियन टीम बची है, कल फैसला हो जाएगा वेस्ट इंडीज और इंडिया. आप चाहते हैं इंडिया सेमीफाइनल में आए या वेस्ट इंडीज? सर हम बिल्कुल उस तरह के लोग नहीं हैं कि हम बोलें जी इंडिया नहीं आए. मे द बेस्ट टीम विन. इंडिया अच्छा खेलेगी तो आएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज जिस तरह से खेल रही है, उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज हराएगी.
आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतने जा रही है? नाउ आई फील के साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में है, उनका मोमेंटम बहुत अच्छा है, हारे हुए नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई टीम नहीं हारी हुई होती ना, वो एक मैच में गिरती ज़रूर है, तो यू नेवर नो। आपको लगता है 2024 वर्ल्ड कप इंडिया और साउथ अफ्रीका फाइनल में थे, ये दो फाइनलिस्ट हो सकती हैं? इट कैन बी, और बट आई वांट साउथ अफ्रीका टू विन इफ दिस हैपेंस। थैंक यू। सलमान अली आगा की कैप्टनसी को क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं? आई थिंक ही नीड्स टू बी मोर एग्रेसिव। थोड़ा सा आपको एरर फोर्स करवाने चाहिए एज अ कैप्टन। एग्रेशन नज़र आता है दूसरे कैप्टन्स में, वो लोग रिस्क लेते हैं, हम नहीं लेते, हम डिफेंसिव हो जाते हैं बिल्कुल। अब आप उस्मान को लेकर आए, उसका एक ओवर नहीं चला, ठीक है, आपने फिर उसको ओवर दे दिया। फिर अभी 19वां ओवर शादाब साहब ने क्या सोच के कराया, नसीम के ओवर कहाँ लेकर गए, हम अगले वर्ल्ड कप में लेकर गए। तो ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, हमने क्यों नसीम से ओवर नहीं कराया। ठीक है, आपको पता चल गया कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट एक डिसेंट विक्ट्री होनी चाहिए थी। आप 5 रन से जीते हैं, सो ऑब्वियसली इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपने बताया कि आप खुद 40 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम ने आज जब फ़खर आउट हुआ, हमें लगा कि उसके बाद पाकिस्तान टीम हार गई। कोई एक ऐसा जो ऑलराउंडर की फ़ौज हमने इकट्ठी की हुई जी, है, बिल्कुल। कि हम समझ रहे थे, तो इससे अच्छा ये बेहतर नहीं है कि हम लोग आज देखा हमने कि जो फुल टाइमर्स थे, जैसे जी। फ़खर थे या साहिबजादा थे, फिर अबरार थे, जो एक ही डिपार्टमेंट को लीड करते हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जी। तो हमें इस तरफ वापस जाना चाहिए, हमारे लिए बैकफायर किया है एब्सोल्युटली, देखिए एब्सोल्युटली ऑलराउंडर्स को आप भेजते गए और वो बाहर आते गए। मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा रन किए उस्मान ने इंडिया के खिलाफ, उसके बाद उस्मान की बैटिंग ही नहीं आके दे रही। शादाब उससे ऊपर आ रहे हैं, नवाज उससे ऊपर आ रहे हैं, क्यों उस्मान आज बैटिंग करने क्यों नहीं आए, और वो नॉट आउट गया वापस। सो यू नो, मुझे समझ में नहीं आता हम क्यों ये गलतियाँ करते हैं। और मुझे जो मैं फील्ड में ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे सलमान अली आगा की बिल्कुल भी टीम पे ग्रिप नज़र नहीं आई। कॉन्स्टेंटली शाहीन ने कुछ बोला, उन्होंने सुन लिया, शादाब ने कुछ बोला, उन्होंने सुन लिया, नसीम ने आके अपना मार्क बनाया, और फिर शादाब ने बोला कि तारिक ओवर करेंगे, तो नसीम चले गए, तारिक ओवर करने आ गए। क्यों? वीक लिंक है सबसे ज़्यादा इस टीम में उस्मान, नहीं। सलमान सबसे ज़्यादा वीक। देखिए, मैं वीक लिंक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कैप्टन की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है, जो मुझे सलमान में मिसिंग नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। किसको कैप्टन देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? क्या समझते हैं किसको बनाना चाहिए? इट्स वेरी हार्ड टू पिक एनीबॉडी राइट नाउ, बिकॉज सभी डाउन एंड आउट है इस वक्त। कौन सा अग्रेसिव कप्तान आप देखते हैं इस वक्त? देखिए, सिर्फ aggression नहीं होता। साहिबजादा फरहान को कैसा देखते हैं? सिर्फ क्या एग्रेशन नहीं होता। आई थिंक कि जब हमने सारे पुराने लोगों को ट्राई कर लिया, सो व्हाई नॉट ट्राई फ़खर एज वेल, यू नेवर नो। शुक्रिया। बहुत कंटेंट दे दिया आज हमने आप लोगों को। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है, ये जो शायकीन क्रिकेट, कम हेयर देखने कौन सी टीम आनी चाहिए, क्या इंडिया का कल मैच है, अब लोग कह रहे हैं कि चलो पाकिस्तान नहीं तो इंडिया भी नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक वो